नमस्कार, जेके खबर नाउ के फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीत कुमार। आज का मुद्दा कार्यक्रम लेकर मैं फिर आपके साथ हाजिर हूं। आज का मुद्दा कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट वर्सेस स्टेट सब्जेक्ट की। जी हां, आप सभी जानते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट जम्मू कश्मीर वासियों के लिए क्या मान्यता रखता है और उसकी क्या एक अहमियत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर अब स्टेट की बजाय यूटी बना हुआ है, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ही यूटी को चला रही है। तो वैसे में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो अनिवार्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर के लिए। उसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या फ़ायदे होंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट के और क्या नुकसान होंगे। इसी पर आज की हमारी चर्चा है। इस चर्चा में हम बहुत सारे मेहमानों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोगों को, कुछ नेताओं को इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस, और सबसे लास्ट में हम बीजेपी का पक्ष भी इस पर लेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर के लिए स्टेट सब्जेक्ट की क्या अहमियत है। और अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट की नोटिफिकेशन आ गई है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य हो जाएगा, तो उसकी क्या अहमियत होगी और कैसे बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। इसी पर चर्चा शुरू करने से पहले सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं इस पूरे जो स्टेट सब्जेक्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के फायदे और नुकसान पे एक हमारी खास रिपोर्ट पर। जम्मू कश्मीर के लोग ये भली भांति जानते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट J&K के लिए क्या मायने रखता है, और सरकार की तरफ से डोमिसाइल सर्टिफिकेट की नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिससे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी J&K यूटी में अनिवार्य हो जाएगा। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमने सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि स्टेट सब्जेक्ट क्या है। पहले स्टेट सब्जेक्ट क्या है और इसकी क्या मान्यता है, और इसको समझ लेते हैं। जम्मू कश्मीर में स्टेट सब्जेक्ट का मतलब है सिटीजन ऑफ J&K, जिसके तहत एक J&K सिटीजन को ही जमीन, सरकारी नौकरी व अन्य जरूरी सुविधाएं लेने का हक इस राज्य में था। यह परंपरा राजाओं के समय से चली आ रही थी कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के सिटीजन जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट होगा को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। कोई भी जम्मू कश्मीर के बाहर से व्यक्ति J&K में ना तो जमीन खरीद सकता है और ना ही नौकरी पा सकता है। हम ज्यादा डिटेल में ना जाकर सिर्फ इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे कि अब जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य हो जाएगा, तो क्या स्टेट सब्जेक्ट का क्या होगा। ऐसे कई सवाल सभी जम्मू कश्मीर नागरिकों के मन में उठ रहे होंगे। अब बात करेंगे कि आखिर सरकार डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्यों लाई और इसकी क्या जरूरत थी। सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आखिर सरकार क्यों लाई और इससे किस किस को फायदा होगा। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद पाकिस्तान से आए परिवारों को मुख्य तौर पर फायदा होगा, जिन्हें वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी कहा जाता है। इसके साथ POJK की बहुत सारे परिवार जो जम्मू कश्मीर में शरण ना मिलने के बाद देश के बाकी हिस्सों में रहने लगे, उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारी या वाल्मीकि समाज के लोग जो दूसरे राज्यों से जम्मू कश्मीर में आए थे और यहीं पर रहने लगे, उन्हें भी सरकारी नौकरियों से अभी तक वंचित रखा गया था, उनको भी इससे फायदा होगा। मुख्य तौर पर एक बड़ा वर्ग जो कई वर्षों से इस राज्य में रहते हुए भी राज्य की नागरिकता के लिए तरस रहा था और नौकरी और जमीन खरीदने से वंचित था, को इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट से इंसाफ मिलेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर अब लगातार बहस शुरू हो गई है। आखिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की क्या जरूरत थी।
आपको बता दें कि बीजेपी के एजेंडे में ये पहले से ही था कि जम्मू कश्मीर में रह रहे रेफ्यूजी और सफाई कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर में नौकरी और जमीन का हक मिले, जिसे बीजेपी ने हमेशा ही जोर शोर से उठाया। हालांकि यह अलग बात है कि कश्मीर की पार्टियों के साथ सरकार बनाते ही बीजेपी कभी भी इन मुद्दों को नहीं उठा पाई। लेकिन अब जम्मू कश्मीर यूटी है, केंद्र सरकार इसे चला रही है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आना भी लाजमी था। अब जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आ गया है, जिससे पूरा जम्मू कश्मीर का विपक्ष तिलमिला उठा है और इसका विरोध कर रहा है। अभी देश में और जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन है, इसलिए अभी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो आपने हमारी खास रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने कम समय में कोशिश की, ना विस्तार में जाकर कम समय में हमने कोशिश की कि किस प्रकार से स्टेट सब्जेक्ट और डोमिसाइल जो है वो क्या क्या अहमियत रखते हैं। क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अब आ गया है, तो स्टेट सब्जेक्ट को देर सवेर जम्मू कश्मीर में इसकी अहमियत कम हो जाएगी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए क्योंकि इसका विरोध भी शुरू हो गया है, विरोध भी लगातार शुरू हो गया, लॉकडाउन है देश में, जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन है, तो इसलिए उतने बड़े स्तर पे इसका विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी कुछ जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया है, अपोजिशन ने भी इसका विरोध किया है। लेकिन विरोध करने के पहलू अलग अलग हैं। कुछ सबसे पहले हम दर्शकों को, जैसे हमने रिपोर्ट में बताया, हम ये फिर से एक बार बताना चाहते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आने से पीओजेके के जो लोग हैं, जब वेस्ट रेफ्यूजी या फिर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी जो हैं, उनको काफ़ी राहत मिली है और उनका बहुत पुराना जो मुद्दा है वो एक मुद्दा जो है वो सॉल्व हो गया है और उनमें खुशी की लहर है। जैसे हमने अपने पैकेज में भी दिखाया कि लोग खुश हैं। इसी पर अब क्योंकि अपोजिशन इन लोगों का विरोध नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने कुछ और मुद्दों पर किसी और तरीके से इस पूरे जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो विरोध करना शुरू कर दिया। सबसे पहले चर्चा में हम शामिल करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट भारती शर्मा जी, और वरिष्ठ नेता हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आने के क्या फ़ायदे होंगे और स्टेट सब्जेक्ट जो है, जो एक बहुत अहमियत रखता है, अगर धीरे धीरे अब वो जम्मू कश्मीर जो यूटी है इससे लुप्त हो जाएगा तो उससे क्या नुकसान होंगे। उसमें ऐसा है जी ये जो स्टेट सब्जेक्ट था ये एक आज तो नहीं था, वो नाल था, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको बुलाया था कि जो महाराजा हरि सिंह थे जी, ये उन्होंने उस समय शुरू किया, इसलिए इसको बनाया था स्टेट सब्जेक्ट जी। जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे लोग थे जी, शरीफ लोग थे, गरीब लोग थे जी, इतने सूझबूझ रखने वाले लोग नहीं थे जी। तो महाराजा जी को ऐसा लगा कि कहीं जाके ऐसा ना हो जाए, जो सरमायादार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो जम्मू को आते खरीद हाथ से जो जम्मू कश्मीर में लोग रहने वाले लोग हैं, जो परमानेंट जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं जी, वो कहीं उनकी पहचान ना खत्म हो जाए जी। तो उनकी पहचान को बनाने के लिए एक स्टेट को बनाया जी। जम्मू कश्मीर में वही लोग जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, जो रहने वाले हैं, जो वो लोग रहेंगे जी। उसके बाद जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हिंदुस्तान आजाद होने के बाद इन्होंने एक रखा कि जो भी 1947 से जी पहले के जो लोग जम्मू कश्मीर में रहते थे जी, वही होंगे जी। जो बाहर के लोग हैं, दूसरी स्टेट्स के लोग हैं, उनको कोई राइट नहीं होगा यहाँ जी। इसलिए नहीं उनको होगा कि क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर के लोग थे, उनके लिए इनके जो भी महसूस किए गए इनके जो राइट थे, वो राइट थे वो महसूस किया गया जी। इनसे दूसरे लोग आके इस पर कब्जा ना कर लें, नौकरियों में नहीं कर लें, जमीनें ना ले लें, इनको बंदा मजदूर ना बना दें कहीं। इसके लिए इनकी भी कोई अपनी इज्जत है, इनका अपना कोई स्थान है जम्मू कश्मीर के लोगों का। इनकी इज्जत और स्थान जो है वो महफूज रहनी चाहिए जी।
जमीन महफूज रहनी चाहिए, इनको एजुकेशन महफूज रहनी चाहिए, नौकरी महफूज रहनी चाहिए, इसलिए स्टेट एक्ट को बनाया गया। और उसका लोगों को फायदा भी था जो जम्मू कश्मीर के लोग को बहुत ज्यादा फायदा था, क्योंकि जहाँ बाहर से आके कोई नौकरी नहीं कर सकता था वो जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरी मिलती थी। छोटी सी नौकरी से लेके और बड़ी नौकरी तक भी थी, बच्चे डॉक्टर तक भी वो जम्मू कश्मीर का आदमी बनता था। अब ये जो डोमिसाइल उन्होंने लाया है इससे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं इनको तो नुकसान है इसका। अब दूसरी स्टेटों के लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को इनके साथ वो कंपटीशन नहीं कर सकते, जम्मू के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। रोज लोग बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं क्या, उनके साथ हम मुकाबला करेंगे जम्मू कश्मीर के लोग, उनके साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो हम तो यही कहते थे कि स्टेट सोसाइटी ही रहना चाहिए था। रहने वाला ये है कि जो हमारी पहचान है उसको खत्म किया गया। जम्मू कश्मीर की जो अपनी पहचान है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो अपनी पहचान है उसको मिटाया गया है और एक डेलीगेट में ये चीज की गई है। आप देखेंगे ये चीजें इन्होंने अब उसके बाद 5 अगस्त के बाद जब इन्होंने लाई और आज लोग परेशान हैं। जो हमारे नौजवान में जो पढ़ा लिखा नौजवान है आज वो पूरे हिंदुस्तान के साथ कंपटीशन करेगा, उनके लिए नौकरी बनाएंगे। जहाँ जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, बाहर का आदमी आएगा, समाजदार आएगा, वो उनकी जमीनें खरीद के ले जाएगा, वो भी इनको नुकसान होगा। उसके बाद जो हमारी एक पहचान थी हमारी जम्मू कश्मीर की, खास करके हम जम्मू के लोग रहने वाले हैं, डोगरा लोग हैं हम, तो हमारी पहचान थी वो हमारी पहचान खत्म हो गई। हरियाणा के लोग आएंगे, पंजाब के आएंगे, दिल्ली के आएंगे, तमिलनाडु से आएंगे, बिहार के आएंगे, सब लोग आएंगे। तो हमारे जो डोगरा कल्चर है, जो हमारी डोगरा एक पहचान है जम्मू कश्मीर की, वो पहचान खत्म हो गई। तो इसलिए हम सुनते हैं कि इसकी दोनों साइड लाने से हमें नुकसान है, इसका कोई फायदा नहीं है हमें। और यहाँ के बाद ये चलता था कि जम्मू कश्मीर के जो सेंटर के नौकरियां थी उनके लिए आज तो दोनों साइड हो, तो वो दोनों साइड उस समय भी हमारा था, एक भी था और उसके साथ दोनों साइड भी था। अच्छा, वो बाहर के लोग थे। अब इन्होंने क्या किया, जो भी बाहर का आदमी हमारे बाहर की दूसरी स्टेट का जहाँ जम्मू कश्मीर में नौकरी करता है, जिसने साल नौकरी की है, जिसके बच्चे ने 10वीं और 12वीं जम्मू कश्मीर में की है, जो भी है वो सब जहाँ हमारे कंपटीशन में आएंगे, वो लोग जहाँ रहेंगे, वो जहाँ जमीन भी खरीदेंगे, मकान भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो उसका नुकसान किसको हुआ, हमारे नौजवानों को, वो हमारे लोगों को नुकसान हुआ। ठीक है, जिसमें एक ऐसी सोच एक बना दी गई है लोगों को के बीच में, बात से लोगों का दिमाग खराब किया हुआ है इन्होंने। तो आज आस्ता लोगों में एक समझ आ रही है, लोग महसूस कर रहे हैं कि ये जो 370 को हटाया गया ये गलत किया गया, इसलिए तुम्हारा खत्म किया गया, ये गलत किया गया, है ना। तो हमारे सारे लोगों के जो इश्यू थे, जो हमारे लोगों के दिल के साथ जुड़ी हुई बातें थी जो हमारी, हमारे साथ ये कि मैं तो सीधे ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक बेइंसाफी की गई है, जबरदस्ती की गई है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इन्होंने की है। मैं जहाँ तक भी कहूँगा कि गवर्नमेंट जबरदस्ती किया है, जो कुछ भी किया है, ये आप भी देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, चाहे तो इसमें कोई बोले चाहे कोई ना बोले, लेकिन हम तो कहते हैं कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है जम्मू कश्मीर में ये जबरदस्ती किया जा रहा है, चाहे वो छोटी फोर्सों के जोर से हो, आर्मी के जोर से हो, सरकारी जोर से हो, किसी भी तरीके से हो, जो वहाँ हो रखा है, ये हमारे लोगों के हकूकों को राइट्स किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम हैं और हम आगे भी इसके खिलाफ रखेंगे। सर मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आने से यहाँ पर जो रेफ्यूजी हैं, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी या पीओजे के जो रेफ्यूजी हैं, या फिर बीजेपी ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था कि जो सफाई कर्मचारी हैं जम्मू कश्मीर में नौकरी नहीं पा सकते, उन लोगों में एक खुशी की लहर है, तो उस खुशी की लहर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक जो सफाई कर्मचारी थे
शायद जो बीजेपी वाले भूल जाते हैं, जो सफाई कर्मचारी महाराजा हरि सिंह खुद लाए थे जी। और उन्होंने यही किया था कि जो भी सफाई कर्मचारी हम लाए हैं हम उनको स्टेट रिजल्ट बनाएंगे, उनको पूरा राइट देंगे जम्मू कश्मीर में जी। तो उन्होंने जो उस समय के जो लोग थे, जो उनका खानदान था, जो उनके परिवार थे, उनके पास सबके साथ आज भी स्टेट रिजल्ट उनके पास है जी। ऐसी बात ये देखिए झूठा प्रचार है एक बात जी बिल्कुल। दूसरी बात रही जो पीओके के जी उनको पूरे राइट्स हैं, उनके स्टेट रिजल्ट है, उनको पूरे राइट्स हैं, उनके किसी ने राइट्स तक नहीं किए जी। तीसरी बात जी आगे आप कहेंगे 10 पाकिस्तानी फौजियों की बात जी, क्योंकि वो फौजी की लहर है जी, ठीक है, उनमें होगी फौजी की लहर जी, लेकिन बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी फौजी हैं, ईमानदारी के साथ अगर वो लोग कहें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टेट रिजल्ट अपने बढ़ाए हुए हैं, जिन्होंने यहाँ जमीनें ली हुई हैं, जिन्होंने अपने जमीनों के इंतकाल कराए हुए हैं, सब कुछ है। तो उनको कहाँ परेशानी थी? उनको कोई परेशानी थी? कोई परेशानी नहीं थी। जो उस समय उनके साथ था अब भी उनके साथ वही होगा, उससे ज्यादा उनको मिलने वाला नहीं है। तो ये सिर्फ एक पार्टी का इशू है, उस पार्टी ने अपने नाम से इसको कर रही है, वो करती रहे, लेकिन उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक सवाल, छोटा सा सवाल मेरा आपसे हो रहा है, क्या ये अभी क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति पूरे देश में है, तो क्या इस समय ऐसी नोटिफिकेशन लाना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाना, क्या कहीं राजनीति हो रही है इसमें? देखिए जी, इन्होंने ये वाला डोमिसाइल वाला इशू नहीं है इन्होंने लाया, इससे पहले इन्होंने वो इशू लाया जो सर्विस मैटर थे उनको ट्रांसफर किया इन्होंने चंडीगढ़ में, फिर उसको वापस लाया। इससे पहले इन्होंने इशू किया कि जो हम 4th क्लास से ऊपर की जो भी नौकरियां होंगी उनके लिए हम ओपन करेंगे, 4th क्लास के लिए हम जम्मू कश्मीर के लोगों को रखेंगे। उस समय भी जब इलेक्शन हुआ तो अब ये क्या करते हैं बीजेपी वाले या दिल्ली वाले, ये यही करते हैं कि अब उनको पता है कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, हिंदुस्तान में लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, वो अपना लोगों की मजबूरी का जो फायदा उठा रखे हैं, एक ऐसा तो निकाल रखे हैं, ऑर्डर निकाल रखे हैं, करते जाए। लेकिन मैं तो सीधा कहूंगा कि ये जितने भी ऑर्डर करें ये हम लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तो अच्छे नहीं है। ये लोगों को बाद में समझ आएगी, लोगों का समझ आ भी रही है, बहुत सारे लोग आप समझ भी रहे हैं। तो ये तो मौके की तलाश में होते हैं, ये मौका देखा इन्होंने कि लोग अब घरों में डूबके हुए हैं, कोई बाहर आएगा नहीं, कोई विरोध नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, तो जो अपने एक से दूसरा, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा जो ऑर्डर निकालते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ भारती शर्मा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने हमें विस्तार पूर्वक तरीके से बताया कि स्टेट सब्जेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए शान थी, एक ताज था, जिसकी अहमियत जो है वो बीजेपी सरकार जो है वो लगातार पहले से ही किसी न किसी तरीके से कम करने की कोशिश कर रही थी, जिसका अभी ये नतीजा जो है वो सामने देखने को मिल रहा है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सभी दर्शकों को समझाने की कोशिश की। इसी कड़ी में हम सोशल एक्टिविस्ट सुनील डिम्पल जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। तो हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस चीज़ का विरोध वो कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों में खुशी की लहर भी है। सुनील डिम्पल जी, जेके खबर 9 में आपका स्वागत है। सुनील डिम्पल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की नोटिफिकेशन आ गई है, अब ये अनिवार्य होगा जम्मू कश्मीर यूटी में, और अब आप विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन विरोध करने का तरीका आपका कुछ अलग सा दिख रहा है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी पीओजेके के लोग, फिर वाल्मीकि समाज के लोग जो सफाई कर्मचारी हैं, उनमें एक खुशी की लहर है। वो उनका एक बहुत पुराना मुद्दा जो है वो सॉल्व हो गया है। तो आपका जो विरोध जो कर रहे हैं, वो किस चीज का आप विरोध कर रहे हैं? आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, बड़ा सराहनीय सवाल है आपका। लेकिन आपका प्रश्न जो है ये आधा अधूरा प्रश्न है। ये
जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुद्दे को लेकर के है। आपका होल देखिए कि ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जी, जम्मू कश्मीर की रियासत में गिलगिट बल्टिस्तान पीओके भी आता है जी, और इस डोमिसाइल में भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत नहीं पहुंचती है। ओके, स्टेट सब्जेक्ट जो हमारा है ये महाराष्ट्रों का, बुजुर्गों का पुराना सदियों का इतिहास है हमारा, उसके तहत ये स्टेट सब्जेक्ट मिले थे जी। ये जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, पहचान है, लोगों की, कश्मीरियों की, मुसलमानों की, गोजरी, भदरवाई, पहाड़ी, तमाम जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों की पहचान है। और ये जो स्टेट सब्जेक्ट है, ये मुद्दा है, इसमें पीओके और डोमिसाइल का, उसको तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आपने पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को तो नजरअंदाज कर दिया जी, और उसमें वो वेदर फोरकास्ट में लाने से हमारा अधिकार नहीं बनता है जी। आप अधिकार अपना गंवा रहे हैं जी, तो क्योंकि डोमिसाइल में आपने पीओके गिलगिट बल्टिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। तो षड्यंत्र तो आप ये कर रहे हैं कि हमारा पवित्र डांट स्टेट सब्जेक्ट है उसको आप जोर बना रहे हैं। ओके, 1,30,00,000 जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता को आप फिर से गरीब जनता को, जिन्होंने हजारों रुपए लगा करके और सैकड़ों चक्कर डीसी ऑफिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तहसीलदार के ऑफिस में लगा के वो स्टेट सब्जेक्ट्स लिए थे, आप उनको एक इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। आज हम इसी बात को लेकर के धरने प्रदर्शन भी जितना हम कर सकते थे आवाज उठाई है और सरकार को दोनों सर्टिफिकेट को टेस्ट किया है। हमें आप ये हमारे नौजवानों के साथ बेइंसाफी हो रही है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को ठगने का प्रयास हो रहा है डोमिसाइल के माध्यम से। जो हमें ख्वाब दिखाए गए थे कि हमें 370-35 से और हमारा विशेष अधिकार छीनने के बाद और हमारे राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद जो ख्वाब दिखाए गए थे, वो ख्वाब कागजी फूल और एक विश्वासघात साबित हो रहा है। आपने इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट में बाहरी राज्यों के लोगों को भी सरकारी जम्मू कश्मीर की नौकरियों में नौकरियां दे रहे हैं। आप बाहरी राज्य के और ये कह रहे हैं कि बाहरी राज्य के बच्चे, और अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि 1,30,00,000 जनता के पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, आपको मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, एग्रीकल्चर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूलों में स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगे, एडमिशंस नहीं मिलेंगे, नौकरियां नहीं मिलेंगी। अरे भाई, क्यों इतनी बेइंसाफी कर रहे हो और ऐसे विवादित मुद्दों को ऐसे नाजुक समय में उठाना? महामारी की जंग से हम लड़ रहे हैं, हमारे व्यापारी परेशान है, ट्रांसपोर्टर्स परेशान है, नौजवान परेशान है, नौकरियां नहीं मिल रही, SRO 202 के मुलाजिम परेशान है, SRO 24 बच्चों को आपने निकाल दिया, बैंक के प्रोविशनरी ऑफिस को आपने निकाल दिया, और 50,000 डेली वेजेस का कुछ पता ही नहीं है बेचारों को, लगना है नहीं लगाना है, कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को आपने निकाल दिया और 50,000 नौकरियां आपने नहीं भरी। आप झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं कि ये जम्मू कश्मीर की लोगों के साथ है, बिल्कुल साथ नहीं है जी। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमारे लिए, हमारे साथ एक विश्वासघात हो रहा है, धोखा हो रहा है, और इसे हम कतई नहीं होने देंगे। PRC जी एक्ट को ही आप डोमिसाइल समझा जाए और उसी किया जाए, उसी के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को, बच्चों को नौकरियां। हमारे KPS KAS का कैडर कहाँ गया? हमारा सर्विस बोर्ड, पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ गया? अब ऑल इंडिया लेवल के ऊपर ये हमें भर्तियां करवाना चाहते हैं। आप मुझे बताएं, ये डोडा, किश्तवाड़, भादरवा, LOC के ऊपर रहने वाले दूर दराज के लोगों के, रियासी, बनी, बफलेज और कठुआ, बिलावर के दूर दराज के इलाकों के बच्चे जो है, तो फिर से 1,30,00,000 करोड़ जनता लाइनों में कतारों, लंबी लंबी कतारों में लगे और इनके चक्कर काटती रहे। आपको पता है रेवेन्यू विभाग में ये बोलने को बड़ा अच्छा लगता है 15 दिन में और 50,000 रुपया। जब ये सब्जेक्ट के लिए भी यही ये कहते थे कि आपका स्टेट सब्जेक्ट आपको 15 दिन में मिल जाएगा, लेकिन आज 10 लाख से ज्यादा
पीआरसी की दरख्वास्तें डीसी की ऑफिस, एसडीएम की ऑफिस में में पड़ी हुई हैं। मेरा सवाल था, जो लोग इससे खुश हैं वो भी जम्मू कश्मीर के ही वासी हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, तो उनका वो लोग खुश हैं, तो उनको इसका अगर फायदा मिल रहा है तो उसका स्वागत तो करना चाहिए। जी दीजिए, उनको भी स्वागत है, दीजिए उनको फायदा, लेकिन जम्मू के युवाओं के साथ विश्वासघात क्यों कर रहे हैं? वो जो क्लास रखी हुई है आपने, उनकी जो 15 इंडियन सर्विसेज IAS IPS ऑफिसर जो बाहर के हैं, जो चेयरमैन, जो यूनिवर्सिटीज के बाहर की यूनिवर्सिटियों के चेयरमैन, रिसर्च लेबोरेटरीज के, वो उनके बच्चों को भी आप जम्मू कश्मीर के लोगों में, वो मेडिकल कॉलेजेस में, एग्रीकल्चर कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में नौकरियां देने को भी तैयार हो गया, एडमिशन देने को भी तैयार हो गया। अरे हम अपने बच्चों को नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, अभी हम अपने बच्चों को प्रोफेशनल कॉलेजेस में वो एंट्रेंस दिलवा नहीं पा रहे हैं। हमारे क्या अब वो तो हाई क्लास स्कूलों में पढ़े हुए हैं बाहर के राज्यों, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज हैं, पढ़ने की फैसिलिटीज है, हर चीज की इंटरनेट की फैसिलिटीज है। अभी जम्मू कश्मीर के बच्चों के पास इंटरनेट की ही फैसिलिटी नहीं है, पढ़ने की फैसिलिटी नहीं है। कंपटीशन आप कहेंगे कि रजौरी, पुंछ, मेंढर, बालाकोट, बालकोट और ये बच्चे, और रियासी, दखलियाज के, बनी, कटकुआ के बच्चों को कंपटीशन आप करवाएंगे तो वो कैसे हो सकता है? ये तो आपका विरोध ये है कि जो बाहर के लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि एक प्रोविजन है कि जो 10वीं 12वीं यहाँ पे करेंगे, जो बाहर, तो आपका विरोध सिर्फ उससे है, मतलब जो लोग यहाँ के हैं, जो रेफ्यूजी हैं, जिनको ये इससे फायदा हुआ है, उसका आप स्वागत कर रहे हैं? हाँ, तो मैं अभी तो हमको पीओ के गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी वापस जम्मू कश्मीर में लाना है। ओके, समझे कि नहीं? जी समझ गया। जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वो भी लेना है वापिस, अभी उसमें भी फैसला होगा। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ला करके? अरे ऐसे विवादित मुद्दों को आप चुनी हुई सरकार के ऊपर रख दें। ओके, ये आपने एक दिन पहले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जी और सुनिए एक बात जी। और अभी तो वो भी मसला हल नहीं हुआ, ये ऐसे विवादित बयान खड़े रहते हैं, खड़े कर देते हैं। अभी वो सर्विसेज के केसेस को, जो एम्प्लॉयज के केसेस के लिए भी अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा है। जो कहा इन्होंने चंडीगढ़ में भेजे जाएंगे इंसाफ लेने के लिए गवर्नमेंट मुलाजिमों के, अभी उसका फैसला नहीं हो पा रहा है। अभी तो लॉकडाउन पड़ा हुआ है, हम घरों में बंद पड़े हुए हैं, और ऐसे विवादित मुद्दे शायद इसीलिए निकाल रहे हैं। 4G सर्टिफिकेट, 4G इंटरनेट सर्विसेज को नहीं लागू करना, जी बिल्कुल, स्टार्ट करना, वो भी यही वजह है कि ये गलत काम कर रहे हैं, ताकि इनको कोई विरोध न कर सके और सरकार तक आवाज न पहुंच सके। ये हमारे जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है, धोखा है। हमारी स्टेट छीन ली गई हमसे, हमारा स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया। अब ये भी पीआरसी को तो हम स्टेट सब्जेक्ट जाना ही नहीं देंगे, उसी को सब कुछ उसी के आधार के ऊपर सारी बातें करनी चाहिए। क्या है ये सर्टिफिकेट पर बात, इसकी जरूरत क्या है? ये सर्टिफिकेट हमारे एक सब्जेक्ट को कंट्रोल कर, ये भी हमसे छीनना चाहते हैं। राज्य का दर्जा 370-35 है, बेरोजगार नौजवानों की मुलाजमत तो आपने छीन ली। अब ये जो पहचान है, ये सब्जेक्ट ये भी एक बेकार का डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, कतई लगा। तो ये थे समाज सेवी सुनील डिम्पल जी, जिन्होंने हमें बताया कि उनका विरोध बाहर के लोग जो यहाँ पे नौकरी करेंगे, जो 15 साल जिनके पेरेंट्स यहाँ पे अगर जॉब करते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट है जिसने 10वीं या 12वीं यहाँ से की हुई है, क्योंकि वो भी एलिजिबल हो जाएंगे J&K में जॉब लेने के लिए, तो इसी चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो कुछ और लोगों की भी बात कर रहे हैं कि उनको भी शामिल करना चाहिए था, लेकिन अपना सभी का अपना विरोध है। अभी सबसे प्रमुख अपोजिशन पार्टी कांग्रेस से भी हम समझ लेते हैं कि वो भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का। तो उनका विरोध किस मायने में सही है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, JK खबर नाउ में आपका स्वागत है। सर, कांग्रेस का पक्ष हम इस पूरे मुद्दे पर जानना चाह रहे थे कि
क्योंकि हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी यहाँ पे जो नेता हैं वो जुड़े थे, समाज सेवी भी जुड़े थे। कांग्रेस भी अपोजिशन का रोल जो है वो प्रमुखता से प्ले करती है जम्मू कश्मीर में, तो कांग्रेस का पक्ष भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सर, मेरा जो आपसे पहला सवाल है वो ये है कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर अभी चुप्पी साधे हुए है, और कांग्रेस को क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इतना बड़ा मुद्दा उनके हाथ से छीन लिया? आपका धन्यवाद। ऐसी बात है कि ये तो सब जानते हैं कि इस वक्त लाना चाहिए था या नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि ये एक तरफ लॉकडाउन और एक कोरोना से जंग, और दूसरी तरफ से आपने लोगों की आवाज आपने आधी बंद करके रखी है कि 2G है, 4G को आप खोलना नहीं चाहते कि लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं। सरकार वो काम करती है जो लोगों की राय को भी मद्देनजर रखती है। जी बिल्कुल। इसलिए लेकिन ये सरकार तो वो है कि लोगों की राय लेना ही नहीं चाहती, पहली तो बात ये किसी भी मामले में। जी। तो इसलिए वो छोड़ दीजिए कि समय, क्योंकि हर चीज को करने का इनको, इस सरकार को यही वक्त मिला है कि जब लोग लॉकडाउन में हैं, जब लोगों को पहले लॉकडाउन में रखा है, उसी तरह की पाबंदियां हैं और इसके साथ कोरोना की अब ये संकट है, तो इसलिए इस टाइम ये इसी से पता लगता है कि अगर पॉपुलर राय, ये इनको कॉन्फिडेंस होता है कि लोग इसमें सहमत हैं, तो शायद खुद वातावरण में ये काम करते। लेकिन चलिए, अब जो मामला है उसमें ये है कि स्टेट सब्जेक्ट जो है वो महाराजा हरि सिंह के टाइम में 1927-1932 में नोटिफिकेशन पे आधारित है कि जो पुश्तैनी यहाँ पे लोग थे, अब उसको बाद में परमानेंट रेजिडेंट कहा जाता था, क्योंकि उस वक्त उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट क्लास 1, क्लास 2 हेरिडिटरी स्टेट सब्जेक्ट की एक डेफिनेशन बनाई। और हम ये मानते हैं जो लोग हेरिडिटरी मीन जो पुश्तैनी तौर पे पुश्तों से जम्मू कश्मीर की उस रियासत जो लास्ट में महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ हस्ताक्षर से विलय किया, उसके रहने वाले थे और उस रियासत के हेरिडिटरी बाशिंदे थे, उनको हम स्टेट सब्जेक्ट माने, जो परमानेंट रेजिडेंट माने, उनको मान के चलते थे। और उनका मूल अधिकार जो है वो माना गया, क्योंकि जिस तरह से अलाक हुआ या उस चीज के बाद जो गारंटी थी कि एक बैकवर्ड रियासत है, इसलिए एक तो वो थे, और इसलिए उनका हक महफूज करना, उनको डोमिसाइल में रखना वो जायज है। वो पुश्तैनी तौर पे चाहे वो डिस्प्लेस्ड पर्सन हो, चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट हो, और जो लोग जम्मू कश्मीर से कहीं ना कहीं एंसेस्टर से जुड़े थे। हालांकि जो लोग 100 साल से छोड़ के 47 से भी पहले इस रियासत को तर्क करके चले गए और कभी यहाँ रहे नहीं, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कश्मीर से थे, लेकिन उनका खानदान तो इलाहाबाद में वो पैदा हुए, तो पुश्तैनी तौर पे तो वो भी यहाँ से थे, उनका रिश्ता है। लेकिन आज से तो इस कानून से तो मुझे लगता है कि कल वो भी इस रियासत के डोमिसाइल हो सकते हैं इस कानून के तहत। इसी तरह से मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, वो भी अगर आप रखें कि जो लोग पूर्वजों के बुनियाद पे यहाँ के डोमिसाइल बने, हम उसको भी ज्यादा एतराज भी करते। जो लोग 70 साल से यहाँ बसे हैं, यहाँ का हिस्सा रहे, जैसे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी थे, उसके लिए कांग्रेस हमेशा हमदर्दाना रवैया रखती रही कि इनका इंसानी मसला है और ये हल होना चाहिए, लेकिन मामला अटका था। वो लोग हैं या कुछ लोग 1950-52 में यहाँ आए, वाल्मीकि हों या गोरखा लोग हैं, वो थोड़े से लोग हैं, वो तो जम्मू कश्मीर के किसी न किसी रूप में या तो पुश्तैनी तौर पे एक लोग हैं, या वो लोग हैं जिनका कोई राइटफुल क्लेम जम्मू कश्मीर में आप मान के उनको हक दे रहे हैं, उनको भी बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन अब जो डोमिसाइल की डेफिनेशन है, उसमें 3 वो मुख्य कैटेगरी हैं जिनके माध्यम से फ्लड गेट खोला गया, जिनके माध्यम से आउटसाइड जम्मू कश्मीर के नागरिकों को जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल बनाया गया। उसमें एक तो वो जिन्होंने 15 साल से यहाँ जम्मू कश्मीर में किसी न किसी रूप में एंट्री की, कि आपने कोई नौकरी की, कोई प्राइवेट सरकारी नौकरी तो अलग है, उसके लिए 10 साल ही है, लेकिन आपने कोई प्राइवेट सेक्टर में यहाँ जॉब किया, यहाँ रहे, यहाँ कोई और प्राइवेट कारोबार करते रहे,
आपके बच्चे देश के किसी भी कोने में पड़े, लेकिन वो आपके पास कोई सबूत है कि आप 15 साल पहले यहाँ पे किसी रूप के बच्चे हकदार हो गए, वो भी डोमिसाइल हो गए। दूसरे वो जिनके माँ बाप, माँ या बाप किसी भी रूप में उन्होंने 10 साल यहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट के सेमी गवर्नमेंट अदारे, सेंट्रल बैंक, जितने भी बैंक हैं जो नेशनलाइज बैंक, उनमें उनके माँ या बाप ने कुल मिलाकर अपनी जिंदगी में 10 साल पूरे कर लिए हैं। उनके बच्चे देश के किसी भी कोने में पढ़े हैं, वो भी जम्मू कश्मीर के हकदार हो गए, डोमिसाइल हो गए। और तीसरे जो 7 साल तक बच्चे यहाँ पढ़े हों, वो मामला ये है कि उनके माँ बाप ने यहाँ दाखिल कराया, चाहे वो बदली भी हो गए, लेकिन बच्चों को बाप की ट्रांसफर हो गई, लेकिन बच्चे 7 साल यहाँ पूरे कर गए, तो उनको भी यहाँ पे डोमिसाइल का अधिकार मिलेगा। ये 3 वो कैटेगरियां हैं जिनसे माध्यम से लाखों हजारों लोग ऐसे होंगे जिनके अपने बच्चों और अगर डिसेंडेंट जितने भी हैं वो जम्मू कश्मीर के बशिंदे हो गए, जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हो गए। जम्मू कश्मीर के बशिंदे और डोमिसाइल होने के साथ वजह से यहाँ की नौकरी के हकदार हो गए, यहाँ की जमीन और सारे रिसोर्सेज के हकदार हो। तो अब कांग्रेस पार्टी, जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी को सिर्फ इन जो आपने 3 कैटेगरीज बताई हैं, इनसे आपको ऐतराज है? आपको ये ऐतराज नहीं है कि जो लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, पीओजेके के हों या फिर रिफ्यूजी हों? नहीं, वो तो पहले ही स्टेट से थे, देखिए उनसे कैसे नहीं, उनको भी नौकरी नहीं मिलती थी, उनके पास भी स्टेट सब्जेक्ट नहीं थे। नहीं, वो तो पीओके के नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए कहूँ, पीओके का मैं भी एक बाशिंदा हूँ, आपकी जानकारी हो, मैं भी पीओके का रिफ्यूजी हूँ। वेस्ट पाकिस्तान और पीओके के जो रिफ्यूजी हैं उनको डिस्प्लेस पर्सन माकूल शब्द है कि हम मीरपुर, पुंछ और मुजफ्फराबाद के जो इलाके पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का है उसमें से यहाँ आके बसे हैं। हम तो पुश्तैनी तौर पे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, स्टेट सब्जेक्ट है, परमानेंट रेजिडेंट है। लेकिन मैंने कहा कि वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों का मामला इंसानी तौर पे जायज माना जाता था। हमने हमेशा अपने मैनिफेस्टो में भी ये कहा, हमें आप जो बात पूछते हैं उनके हम हमदर्द हैं और उनके साथ इंसाफ हुआ, हम उसके खिलाफ नहीं। जो जायज बात है उसके खिलाफ क्यों होंगे? आपने जब 370 तोड़ा, 370 तोड़ने के बजाय अगर ये अमेंडमेंट करते कि वेस्ट पाकिस्तानियों को नागरिकता देते तो कांग्रेस पार्टी भी उसका समर्थन करती। अगर आप गोरखों को देते, कांग्रेस पार्टी भी समर्थन करती। अगर आप वाल्मीकियों को देते, कांग्रेस पार्टी भी उनके समर्थन में थी। हम उनके समर्थन में थे कि उन लोगों को हक मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने इसको तो चुनावी मुद्दा बनाया था। सुनिए, हाँ, 370 तोड़ने से पहले, 370 तोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी और सरकारों ने बार बार ये आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीन और युवाओं की नौकरी उनके लिए महफूज रहेगी, उस पर बार का कोई हकदार नहीं होगा। ये एक और धोखा है। 370 तो आपने तोड़ा, पूरी तरीके से उसको ध्वस्त किया और आपने कहा कि इससे आतंकवाद है, अलगाववाद है, तो वो आतंकवाद और अलगाववाद खत्म होना चाहिए। वो तो और मजबूत हुआ है। अगर वही आतंकवाद और अलगाववाद का कारण है तो हम उसका भी विरोध ना करते। लेकिन हम जो मानते हैं कि विरोध इसलिए कि आपने लोगों को बंद करके, कैद करके ये फैसला लिया, जिसके नतायज शायद आगे नस्लों को कहीं ना कहीं किसी रूप में देखने पड़ेंगे। लेकिन वो एक अलग बात है। अगर आप ये इंसाफ करने के लिए करते तो शायद उसका इतना विरोध नहीं होता, शायद आप इतना कश्मीर में या कहीं पे बवाल नहीं होता। ठीक है, लेकिन उसके बजाय आपने चूंकि बाहर के लोगों को, आईएएस अधिकारियों को, जितने भी सेंट्रल सर्विसेज के लोग हैं, बैंकों में काम करने वाले रहे, पैरामिलिट्री फोर्सेस में रहे, तमाम कारपोरेशन में रहे, उनको और उनके बच्चों को बैंक में पीओ लगाने के लिए, बड़ी बड़ी गैजेटेड अफसर केएस के लिए एलिजिबल करने के लिए ये कानून तोड़ा कि बाहर के वो लोग जम्मू कश्मीर के युवा को हक खाएं, और फिर धोखे से आप कहते रहे कि जम्मू कश्मीर का युवा का हक महफूज रहेगा। आज बीजेपी उसका जवाब दे, हम उस चीज का विरोध करते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल कांग्रेस, जम्मू कश्मीर कांग्रेस से यही है, क्योंकि आप उसके प्रवक्ता हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने इसको, और जो भी सेंटर की जो बीजेपी है, बीजेपी ने
पूरे चुनाव में इसको मुद्दा बनाया था कि हम वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजियों को उनका हक देंगे। तो ये एक चुनावी मुद्दा था उनका। तो अभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सब हो गया है। तो इसका मतलब कि अब आगे जाके वो इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले अगर आज कांग्रेस समर्थन कर रही है कि हाँ वेस्ट जो पाकिस्तानी हैं उनका हम विरोध नहीं करते, वाल्मीकियों का हम विरोध नहीं करते, या हम बाकी जो लोग हैं जो पीओजेके के लोग हैं उनका हम विरोध नहीं करते, तो इसको पहले कभी कांग्रेस ने उतने बड़े फ्रंट पे क्यों नहीं उठाया कि इन लोगों को इनका हक मिलना चाहिए? जो आज आप ये बोल रहे हो कि हम इनका विरोध नहीं करते, हम बाहर से जो लोग आएंगे जम्मू कश्मीर में उनका विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि ये एक जो पॉलिटिकल गेम जो बीजेपी की तरफ से खेली गई उसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब हुए? नहीं, उसका हमें फिक्र नहीं है जी। बीजेपी का असली मकसद जो था बाहर वालों के यहाँ जो अपने कहते होंगे उनको यहाँ पे तहसीलदार से सर्टिफिकेट दिलवाएंगे आसानी से, नौकरियां मिल सके। वो चाहे यहाँ के रिफ्यूजी हो, वेस्ट पाकिस्तानी हो, चाहे यहाँ के रेजिडेंट हो, वो किसी भी धर्म जात या क्षेत्र रीजन से हो, कल उनको पता लगेगा कि कितना नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान हुआ। यही आज ले करके तो आपने यूटी दी है लद्दाख में कि एक भी कानून को वहां लगा करके इनको बना करके बाशिंदा बताइए। यही डोमिसाइल कानून आप लगाइए वहां। मैं देखता हूँ कि कितने लोगों को आप वहां समाते हैं, लेकिन जम्मू के साथ ही धोखा होगा, कश्मीर कोई नहीं जाएगा। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों के हम हमेशा समर्थक रहे। 2,22,000 कनाल जमीन, यहाँ तक मुझे पुरानी याद है कि 1970 साल से उनके पास कब्जे में उनको दी गई, उनको बिठाया गया, वो जबरदस्ती नहीं बैठे और इसमें लिखा गया कि इनको बेदखल नहीं किया जाएगा। वो कांग्रेस की सरकारें थी। ठीक है, 1957 से जब बख्शी गुलाम मोहम्मद से लेकर के सादिक साहब से लेकर के मीर कासिम तक जितने भी रिफ्यूजी जम्मू कश्मीर में हैं, आज हम लोगों को अगर जमीन मिली है 48 कनाल की स्केल थी पीओजेके, इसी स्केल के मुताबिक जो वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी हैं वो जम्मू, सांबा, कठुआ में आप देखिए उनके पास लाखों कनाल जमीन है, दी है सरकार ने। लेकिन नागरिकता का मसला जो था, जम्मू कश्मीर की नागरिकता, देश के नागरिक थे, वो 370 के स्पेशल दर्जे की वजह से अटका रहता था। लेकिन हमने हमेशा ये कहा कि ये इंसानी मसला है, इसको उससे अलग करके इनको हक देना चाहिए। और गुलाम नबी आजाद साहब की सरकार में पहली बार उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये गुलाम नबी आजाद की सरकार ने फैसला करके लागू किया था। बाद में जब सरकार गिर गई तो लागू नहीं हुआ। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड में देखेंगे तो गुलाम नबी आजाद साहब ने उन लोगों को कहा कि इनको यहाँ पे बाशिंदा होने का सबूत दीजिए। डोमिसाइल की डेफिनेशन उस वक्त थी। गुलाम नबी आजाद साहब रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे कुछ देर, और आपको मालूम होगा कि उन्होंने ये फैसला किया था। इसलिए ये कहना कि हम उनके हक में नहीं थे, लेकिन चूंकि मसला जो है भड़क जाता था और 370 के कुछ पार्टियां राजनीति करती थी, हम उसमें वो इंसानी मसले के तौर पे, बुनियादी तौर पे कुछ चीजों पे वन टाइम आप अमेंडमेंट कर सकते थे, हम उसके हक में थे इसलिए। लेकिन बीजेपी इस चीज का जवाब कैसे देगी कि आपने नस्लों तक, पुश्तों तक, जो आने वाली नस्लें युवाओं की, उनको व्यापार से लेकर के, उनको नौकरी से लेकर के, उनकी जमीन तक, जब बाहर के लोग आएंगे वो सारे जम्मू में आएंगे, तो जम्मू के युवा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा मैंडेट लोगों को लिया, बार बार लिया, उसका फायदा ये दिया आज जितनी नौकरियां आपने इसलिए बुला करके रखी कि आपने डोमिसाइल के डेफिनेशन में बाहर की 3 कैटेगरी के लोग यहाँ पे एलिजिबल करने हैं। उनका जम्मू कश्मीर के साथ कोई पुश्तैनी, कोई रिश्ता जो है वो नहीं रहा। इसलिए 11 और स्टेटें हैं देश के अंदर जिनको किसी न किसी रूप में जो है डोमिसाइल अधिकार मिला। महाराष्ट्र में क्या परेशानी है, सबसे रिच स्टेट है, लेकिन महाराष्ट्र में डोमिसाइल कानून है। महाराष्ट्र में अगर कोई सर्विस करता है कोई फौजी, वो रिटायरमेंट के 15 साल उसको वेट करना पड़ेगा उसके बच्चे को। लेकिन यहाँ तो आपने कहा कि अगर पिछले 15 साल काउंट होंगे, वो कई के बच्चे, हजारों की तादाद में बच्चे आज से ही एलिजिबल हो गए बैंक के पीओ, बैंक के क्लर्क, चपरासी से लेके केएस अफसर तक। वो किसका नुकसान है? ये हम कहते हैं ये धोखा है।
तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जिन्होंने दबी जुबान से इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट का विरोध किया है और सिर्फ इसी चीज़ पे ही जोर दिया है कि बाहर के लोग जो जम्मू कश्मीर में आ जाएंगे, वो लोग जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं नौकरियों पर एक मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। हालांकि उन्होंने ये बताया कि वो भी जो बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी हैं और जो पीओजेके के लोग हैं, जहाँ सफाई कर्मचारी हैं, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने के पक्ष में पहले से ही रहे हैं। ये बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है, ऐसे आरोप उन्होंने लगाए। अभी इस पूरे मसले पर हम बीजेपी से जानने की कोशिश करेंगे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह जी हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जेके खबर नाउ में आपका स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सर, हमारे कार्यक्रम में बहुत सारे अपोजिशन के लोग जुड़े थे जिन्होंने कहीं ना कहीं डोमिसाइल सर्टिफिकेट का दबी जुबान से जो है वो विरोध किया है और सबसे बड़ा आरोप बीजेपी पर ये लगाया है कि बीजेपी ने जो टाइमिंग चुनी है वो गलत चुनी है। लॉकडाउन की स्थिति है पूरे देश में, इस समय कम से कम ऐसे विवादित मुद्दे जो हैं वो कम से कम बीजेपी को इस समय नहीं लाने चाहिए थे। इस पर आपका कहना है? देखिए, ऐसा है कि अब यही विडंबना है कि अपोजिशन जो तो जम्मू कश्मीर का भारत के साथ जो विलय है महाराजा हरि सिंह ने किया, उनके लिए भी ये भी उनके लिए विवादित मुद्दा है जी। 24 साल की तो बात छोड़िए जी, तो यही तो विडंबना है। 72-73 साल से यही करते आए हैं जी। और जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्होंने जो है गुमराह करके रखा हुआ है। कश्मीर के लोग समझने लगे हैं इनकी जो इनका जो लोगों को जो बेवकूफ बनाने वाली जो राजनीति थी और इसके ऊपर राजनीतिक रोटियां जो सेकना था, ये अभी लोगों को समझ आ रहा है जी। यहाँ तक रही डोमिसाइल की बात और कोविड-19 के वक्त इसके आने की बात। अरे भाई, क्या जम्मू कश्मीर के जो नौजवान है, जो लोगों को जो डिफरेंट बेनिफिट्स मिलने हैं यहाँ के बाशिंदा होने के नाते, यहाँ के डोमिसाइल होने के नाते, उनको रोकना चाहते हो जी। एक जो है यहाँ पर जो एक नई व्यवस्था बनी है जी, और डोमिसाइल का इन अपोजिशन को तो पता ही नहीं था। मैं पहला व्यक्ति था जिसने 9 अगस्त को ये कहा था 2019 को कि डोमिसाइल होना चाहिए हिमाचल या फिर उत्तराखंड या इस तरीके का होना चाहिए, जिसके कारण यहाँ के लोगों को जो है नौजवानों को नौकरियों और जमीन में जो एक इनके द्वारा जो एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि वो चली जाएंगी, उसके साथ अल्टरनेटिव के तौर पर जबकि स्टेट सब्जेक्ट समाप्त हो गया जी, तो उसका इस समय इसका करना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि आने वाले वक्त में देखिए नौकरियां निकलेंगी, स्टूडेंट्स को रोल लगना है, उनको एडमिशन लेनी है, आदि सेंट्रल फोर्सेज में लोगों की भर्ती होनी है, कई प्रकार के डोमिसाइल जो है उसके रेजिडेंट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, ये बहुत आवश्यक था और हमारी सरकार ने जो है ये किया है जी। इसी बात है कि स्टेट सब्जेक्ट के साथ आप जो जोड़ते हैं, अरे भाई ये है, जब तक डोमिसाइल नहीं बनेगा तो वो जो स्टेट सब्जेक्ट हमने ये भी डिमांड की है कि जब तक वो डोमिसाइल पूरी तरह लागू नहीं होता या लोगों का बनता नहीं, तब तो स्टेट सब्जेक्ट है वो एक प्रूफ है यहाँ के लोगों के लिए कि वो यहाँ के रेजिडेंट है, उसको जो है माना जाए तब तक डोमिसाइल के सर्टिफिकेट पूरी तरह लागू नहीं हो सकता जी। सर, लोगों के मन में भी ये भ्रम है, चाहे किसी ने भी फैलाया है कि बाहर के लोग जो इस डोमिसाइल का फायदा लेके नौकरी ले लेंगे, स्टेट के बाहर के लोग, उसके आप थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दीजिए जी। यही अफसोस की बात है कि ये अपोजिशन लोगों को बेवकूफ बनाने का ही काम करती है। अरे भाई, कि 15 साल का वहाँ प्रावधान है जी, 15 साल तक वो रहेगा। अगर किसी ने वोट क्लास की लेनी है, वोट की लेनी है, कोई भी लेना, 15 साल यहाँ रहना पड़ेगा जी यहाँ, तो उसके लिए आएगा क्या? हाँ, जो यहाँ पर हैं, जैसे यहाँ पर जो है 10 पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं जिनको आपने 72 साल उनको टांगे रखा, बिल्कुल ठीक है, 72 साल 3-4 टीमें हो गई है ठीक है, आपने उसको हक नहीं दिया जी। आप यहाँ के वाल्मीकि हैं और 10 पाकिस्तानी रिफ्यूजीज है, ये शेड्यूल कास्ट की बात, 80% वो शेड्यूल कास्ट जी, उनको जो है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको हक दिया है जी। वहाँ पर जो वाल्मीकि सफाई कर्मचारी के तौर पर यहाँ पर लाए थे जी,
ठीक है। और शेख अब्दुल्ला के वक्त भी है, आज तक उनके बच्चों को आपने हक नहीं दिया, उनको गुनाह किया। आप मध्यकालीन जो कानून है, चाहे मिडिल ईस्ट में चलने वाला कानून है या सुल्तानों के वक्त कानून जो चलता था उसको लागू रखा आपने, उनको नहीं दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे जो है जो गुरखाज हैं वो यहाँ पर आए हैं, किनके पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनको आपने हक नहीं दिया जी। अरे भाई आपने तिब्बत से जो मुस्लिम आए थे उनको तो शेख अब्दुल्ला ने यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट दे दिया जी, तिब्बत से, वो भारत के जो है नागरिक नहीं थे, ओके, उनको दिया, लेकिन इन लोगों को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो अब जो है एक मेजॉरिटी जो हिंदू जो है उनका करते थे, उसमें विश्वास करते थे, ओके। अरे भाई आप तो यहाँ पर एक कम्युनल लाइन्स पर ये चलता रहा है जी, और आप कहते हो आज वो सारी चीजों को पूरे हक मिले हैं, यहाँ की बेटियां बाहर शादी होती जी, ठीक है, उनका हक आपने मार दिया। स्टेट सब्जेक्ट बात है कि टिल मैरिज, अरे भाई क्या पूरी दुनिया में ऐसा कानून कहीं नहीं है, खासतौर पर जो है जहाँ डेमोक्रेसी है इस प्रकार का कानून नहीं है, आपने उनके हक मारे। हाईकोर्ट के डबल बेंच ने इसका जो है निर्णय दिया, हक में बच्चियों के उनके लड़कियों की जो डॉटर्स ऑफ द सॉइल थी हक में दिया। आपने यहाँ पर वहाँ बिल आए थे जब कांग्रेस की सरकार थी और नेशनल काफी मिली जुली सरकार जी, लोअर हाउस ने जो असेंबली को पास कर दिया था, मैं स्टेट पर से प्रधान था, मैं स्टेट प्रेसिडेंट था, वेंकैया जी तब जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा तो ये बिल्कुल भी पास नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया और उसके बाद वहां पर रुका, और ये 2004 के इलेक्शन आ रहे थे, तो जब सोनिया जी को लगा कि ये जो महिलाओं के वोट हमारे अगेंस्ट जाएंगे पूरे देश में मुद्दा बन गया, तो फिर ये इन्होंने अपर हाउस में आप दिखा लिया रिकॉर्ड असेंबली का, वो लोअर हाउस में पास कर दिया है। अरे ये राजनीति करते रहे, ये राजनीति किया लोगों से जो है कम्युनल राइट्स को डिवाइड करना, गरीबों को शेड्यूल कास्ट का, पाकिस्तान में रिफ्यूजी शेड्यूल कास्ट नहीं है जी, क्या वाल्मीकि शेड्यूल कास्ट नहीं है जी, तो उनको हक नहीं मिलना चाहिए था। पाकिस्तानी जहाँ आके यहाँ पर आपको याद होगा यहाँ पर जो है इंडी के पास उसने मकान बना लिया था, बाद में निकला था कि पाकिस्तानी क्या रहने वाला था, यहाँ पे उनके स्टेट सब्जेक्ट बना दिया जी। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने तो जो है कोविड के समय जो है कोरोना के वक्त ये किया है जी। अरे भाई कोरोना के वक्त क्या लोगों को हक दिया है, तो ये आपको अप्रिशिएट करना चाहिए ये सरकार की जो एफिशिएंसी है, तो इसके सारे क्राइसिस में भी उन्होंने लोगों को, नौजवानों को, स्टूडेंट्स के हक के लिए डोमिसाइल वाला जो पूरा रूल पास किया है, कानून पास किया है, और उसको लागू करने जा रहे हैं। तो हमने ये डिमांड की है, मैंने आज भी स्टेटमेंट दिया, मैंने ये डिमांड की है कि जब तक मतलब डोमिसाइल नहीं बनते तब तक स्टेट सब्जेक्ट को ही उसको माना जाए तब तक। ओके, तो मतलब जिन लोगों के पास स्टेट सब्जेक्ट है उनको डोमिसाइल बनवाना ही पड़ेगा। अभी अल्टीमेटली तो क्योंकि डोमिसाइल जो है वो तो एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि ये तो एस्टैब्लिश्ड है कि स्टेट सब्जेक्ट जो है वो यहाँ का रहने वाला है, ठीक है, लेकिन उसको क्या जो फॉर्म भरना पड़ेगा तो ठीक है, रूटीन में जब उसके वक्त वो बन जाएगा, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट तो रिडंडेंट हो गया ना जी, तो वो जो एक हमारा था पुरानी चीज तो क्यों ढोएंगे हम उसको। सर एक और सवाल था जो किसी सोशल एक्टिविस्ट ने हमारे प्रोग्राम में, सुनील डिम्पल जी, उन्होंने उठाया था कि ये फिर से लोगों को लाइन में लगवाएंगे स्टेट सब्जेक्ट जो खत्म हो जाएगा डोमिसाइल बनाने के लिए, तो उसमें आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि जल्दी बन जाएगा, जो उसकी प्रक्रिया आसान रहेगी बनाने की। देखिए जब तक नहीं बनता है तब तक स्टेट सब्जेक्ट या और कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है तो उसको लागू किया जाए, ये हमने भी मांग, जब तक नहीं देते तब तक उसको माना जाए जी, ठीक है। जब वो इन द प्रोसेस, क्योंकि जब वो बन जाएगा, क्योंकि कल को स्टूडेंट्स की, बच्चों की एडमिशन होनी है जी, कल को नौकरियों में अप्लाई करना है, तब तक उनके लिए प्रूफ होना चाहिए कि दे आर द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो स्टेट सब्जेक्ट उसके लिए वो एक प्रूफ हो सकता है, लेकिन फाइनली तो नया कानून के मुताबिक वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो होगा। उसके लिए कितना डोमिसाइल बनने के लिए 6 महीने लगते, साल मिलते, टाइम लगे, जब भी लोगों को फुर्सत मिले वो बना ले। और मैं ये कहूंगा गवर्नमेंट को जब भी ये हालात तो ठीक होते हैं तो स्पेशल जो कैंप्स लगा के डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए, वो मैं मांग करता हूँ। तो जो लोगों के मन में जो शंका है कि बाहर के लोग आके नौकरी लेंगे, वो कितनी सिक्योर है, वो जॉब्स कितनी सिक्योर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, उनको बेस्ट रिफ्यूजी और इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दबी जबान में इसका समर्थन कर रहे हैं।
हालांकि वो अपनी सरकारों में कभी भी इसको ला नहीं पाए। कौन आएगा, कौन लेगा? ये 15 साल से 14 साल से अगर रह रहा है वो भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। ओके। और 15 साल तक रहता तो उसका हक बनना ही चाहिए। ओके। क्योंकि जम्मू कश्मीर का कोई नागरिक जाके बाकी देश के हिस्से में जाके लगातार, जैसे मैं पंजाब में था 6 साल का वहां था जी, तो 6 साल के बाद मैं वहां जमीन ले सकता था, वहां के पूरे डोमिसाइल के हक तो मुझे मिल सकते थे। बिल्कुल। तो अगर वहां हो सकता तो यहाँ में क्या दिक्कत है? लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4th क्लास की नौकरी लेने के लिए थोड़ी ना आएगा, 15 साल रहेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर वो यहाँ पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 15 साल लगातार यहाँ पर है, वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी है, जो वाल्मीकि है, जो यहाँ से 15 साल से ज्यादा रह रहे हैं, या बाकी लोग हैं, अगर है तो वो भारत का यह अभिन्न अंग है, ये भी भारत है, तो उसमें भारत में जो कानून है उसकी तरह यहाँ लागू करे, तो मुझे लगता है उसके लिए हमें कोई वो नहीं करना चाहिए, ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ओके। तो वैसा ही हक हमें बाकी स्टेटों में जाके, बाकी देश में जाके हमें नौकरियों को मिल रहा है। जी सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे क्लैरिफाई कर दिया हमारे दर्शकों के लिए। एक आखिरी सवाल आपसे भी है, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि 4G आप लोग इसलिए लॉन्च नहीं कर रहे हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर में नहीं कर रहे हैं इस कोविड-19 के वक्त भी, कि लोग जो हैं ऐसे मुद्दों पे प्रोटेस्ट करेंगे और ये जल्दी फैलता है, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, तो इसलिए आप लोग 4G जम्मू कश्मीर में ला नहीं रहे हैं, अड़चने लगा रहे हो, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, जो 4G इंटरनेट को जो पहले बिल्कुल रोकना और उसका ऐसा उसको जो खोलना जो है, ये स्ट्रैटेजिक मुद्दा है। ओके। ये सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दा है। जी। ठीक है जी। और मैं ये कह सकता हूँ कि स्ट्रैटेजिकली जब सरकार को लगेगा खोलेगी, लेकिन आज भी इंडियन एक्सप्रेस में राम माधव जी का जो है एक लेख आया है, जो हमारे महामंत्री अखिलेश जी अभी वक्त आया, इस प्रकार खोलने की बात उन्होंने सुझाव दिया है। मैंने भी, आपको याद होगा, मैंने भी सुझाव दिया था, मैंने भी ट्वीट करके सुझाव दिया था। उस समय मैं सोशल एक्टिविस्ट के तो ये खोला जा सकता है, लेकिन फाइनली जो फैसला करना है वो करना है सरकार को। जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो इस प्रकार की जो एक प्रॉक्सी बार में लड़ने वाले जो लोग हैं, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेज है, वो लोग हैं जो इस प्रकार की जो डील कर रहे हैं, उनको देखना कि इससे खोलने से कहीं ऐसा ना हो फिर से लोग हजारों की तादाद में इकट्ठे हो जाएं, वो गोली चले, और पाकिस्तान यही तो चाहता है। क्योंकि जब कोई टेररिस्ट मारा जाता है तो इस प्रकार के उनको मिसयूज हुआ, पहले भी होता रहा, उसको रोकने के लिए जो है इस प्रकार के मेजर्स किए गए, जिसका लाभ यही हुआ कि आज एक भी व्यक्ति को जो है जो गोली भी करनी पड़ी ऐसे प्रोटेस्टर्स को, वो तो स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तान। ठीक है ना? तो जब इस प्रकार की बात होती तो वो इंटरनेट के ऊपर लोगों को कॉल किया जाता था और उसके बाद सारा जो प्रोटेस्ट होता था, गोली चलती थी, तो वो सारा फिर मल्टीप्लाई करता था। जी ठीक है, तो उसको रोके। लेकिन आप देखिए, लगभग 2 साल होने लगे हैं और बड़े बड़े टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, तो लोगों को मौका नहीं मिल रहा। तो अगर एक बड़े काज के लिए, लार्जर काज के लिए, इसमें वो लोग जो प्रोटेस्टर जो गुमराह होके या इनके इशारे पर जो है जाते थे और इकट्ठे होते थे और पथराव करते थे, गोली चलती थी डिफेंस में, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग पुलिस करती थी, हमारे जाते थे, और ये जो है इनको पाकिस्तानियों को या जो टेररिस्ट थे उनको जो मौका मिल जाता था लोगों को दुनिया में बताने के लिए कि कितने लोग मारे गए, तो 2 साल से कुछ नहीं हुआ। तो ये जो लार्जर इंटरेस्ट के लिए अगर 4G या इंटरनेट को बंद करने का लाभ ही हुआ है, और आने वाले वक्त में आप देखें जैसे 2G शुरू हो गया, आने वाले वक्त में 4G भी शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारा मानना है, जैसे मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैंने पहले भी कहा था, और आज जैसे राम माधव जी ने भी इंडियन एक्सप्रेस में क्लिक करके किया है, खोलने की खोला जा सकता है, लेकिन फाइनल कॉल जो है गवर्नमेंट की। जी सर, कोविड-19 का इस समय दौर चल रहा है, पूरी महामारी फैल चुकी है, इस समय प्रशासन का कार्यकाल कैसा रहा? प्रशासन ने कैसा काम किया जम्मू कश्मीर में इस दौरान, और लोगों से क्या अपील, आप आज की डेट में क्या अपील करना चाहोगे? लोगों का कैसा सहयोग रहा? देखिए, लोगों ने बहुत सहयोग किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस प्रकार से पहले लोगों को कहा कि सेल्फ इम्पोज जो है कर्फ्यू लगाया लोगों ने, उसके बाद लगातार जो इस प्रकार से जो ये हो रहा है, सारा लॉकडाउन हो रहा है, लोगों ने बहुत सहयोग किया है। कुछ लोगों ने बेवकूफी जरूर की, जिसका असर जो है कश्मीर में भी हमने देखा किस प्रकार से लोग जो है तबलीग वाले जो लोग हैं उन्होंने किया, फिर भी
सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया है जी। हाँ, अपोजिशन ने उसको भी मुद्दा बनाया। आप देखिए तीसरे दिन तो लोगों को मैं कहूँगा तो इससे जो अपोजिशन जो है इसको एक्सप्लॉइट कर रही है, इसकी इतना बड़ी महामारी को भी एक्सप्लॉइट कर रही है अपने राजनीतिक उद्देश्य से, जिसमें वो ना है। इस प्रकार से सरकार कर रही है, उनकी इंस्ट्रक्शन पर जो है हम चले, ये हम सभी के हित में है, क्योंकि ये महामारी इसके साथ हमें रहना पड़ेगा जब तक वैक्सीन नहीं बनती, और आने वाले वक्त में भी ये इसी प्रकार की जो है हमें जिंदगी का भी अपना व्यवहार बनाना पड़ेगा। तो इसके साथ जो है हम जो है बिल्कुल कोऑर्डिनेट करें सरकार के साथ। यहाँ तक यहाँ के प्रशासन का, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है और अफसर लगे हुए हैं। हमने अपने पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के उनको जो हमने एप्लीकेशन लेटर्स भी दिए हैं, हम जो है सरकार के साथ जो है लगातार कंधे से कंधा मिलाते हम चल रहे हैं। तो सभी लोगों को, एप्लीकेशन को भी बाकी लोगों को मुद्दे न उठाते हुए लोगों की सेवा करनी चाहिए। और प्रशासन का मैं एप्लीकेशन करूंगा। हाँ, कुछ जगह जो कोऑर्डिनेशन में कमी आई है, हालांकि तो इतना बड़ा जख्म आ गया कि जो प्रवासी मजदूर हैं, बाहर हैं, उनका आना बिल्कुल वापस आने की बात थी। फिर क्वारंटाइन सेंटर में सुविधाएं वो अपेक्षा करते हैं, क्योंकि गर्मी में उनको आ रही है, प्रशासन जो हम ध्यान में आता है और उनको ध्यान में लाते भी हैं। दिल्ली लेवल पर भी जो है हमने जो वहाँ पर हेल्पलाइंस बनी है, जो अफसर रहते हैं उसको कोऑर्डिनेट करके जो बाकी वहाँ बाहर से स्टूडेंट्स को लाना, प्रवासियों को लाना, बाकी लोगों को लाना हम करें, और प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। तो हमें प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सारे हम सभी के हित में है। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जिन्होंने विस्तार पूर्वक तरीके से सारे सवालों के जवाब जो हैं वो हमें दिए, और उन्होंने अपोजिशन पर ही राजनीति करने का आरोप लगाया, और उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ काम करती है, बीजेपी राजनीति नहीं करती है, और हमेशा जो है वो जनता की आवाज़ उठाती है। और कई वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ ये मुद्दा जो है, इसको वो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अब सॉल्व कर दिया है। तो इसी वजह से जो अपोजिशन है वो तिलमिलाई हुई है। तो यही सब कहना था हम डॉक्टर निर्मल सिंह जी का। और दर्शकों, आपको आखिर में हम एक अपील करना चाहेंगे कि इस समय पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है। आप सभी लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन की मदद करें, सरकार की मदद करें, और घर से ना निकलें, क्योंकि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। हमें दीजिए इजाज़त, हम ऐसे ही और मुद्दे लेकर आपके सामने आते रहेंगे, ताकि जो भी जम्मू कश्मीर में चर्चा का विषय कोई भी मुद्दा बना हुआ है जिसका सीधा सीधा जनता से सरोकार होगा, हम ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने हमेशा आते रहेंगे। आप जेके खबर नाउ का फेसबुक पेज जरूर लाइक करिए। आप हमें यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। आप हमारे वेब पोर्टल jkhabarnow.com पर भी जाकर ताज़ा तरीन खबरें जो हैं वो देख सकते हैं। नमस्कार।